हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग सीखेंगे वो होगा शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो जो पिछला वीडियोस था उसमें मैंने क्या सिखाया था, आप सबको अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में सिखाया था। तो आज नया कुछ जानने को मिलेगा, वो क्या होगा, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो सबसे पहले जान लो कि शेयर्स इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। अब ये रहा इसका आंसर, यहाँ पे देख लो। When shares are issued at a price higher than the face value, they are said to be issued at a premium. अब इसको समझने के लिए ये एग्जांपल देखो, इजीली समझ में आ जाएगा। अभी ये फेस वैल्यू क्या है, देखो ये 5000 शेयर्स है 10 रुपये करके, मतलब ये हो गया हमारा फेस वैल्यू। 10 रुपये जो यहाँ पे है ये है फेस वैल्यू। ठीक है, अब इसको जब इशू किया गया ना, इसको इशू किया गया 12 रुपये में, मतलब 10 रुपये का शेयर जो था उसको जब इशू किया गया, ठीक है, तब 12 रुपये में इशू किया, मतलब यू हैव इशूड द शेयर एट 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 2 रुपये एक्स्ट्रा लिया। ठीक है ना, तो वो 2 रुपये क्या हो गया, प्रीमियम हो जाएगा। समझ में आ गया। जब भी हम लोग शेयर इशू करता है नॉर्मल वैल्यू से अगर कुछ भी ज़्यादा प्राइस में इशू कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम। जैसे यहाँ पे है 10 रुपये का शेयर था लेकिन इसको इशू किया गया कितना में, 12 रुपये में, तो 2 रुपया एक्स्ट्रा है ना, तो 2 रुपये क्या है, प्रीमियम। और इसको और एक तरह से समझ सकते हो आप लोग, यहाँ पे देखो 5000, मैंने एक ऐसे एग्जांपल की तरफ से 5000 शेयर लिखा, तो शेयर्स तो कुछ भी हो सकता है ना, तो 5000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो ये हो गया हमारा फेस वैल्यू। ठीक है, ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, मतलब 10 रुपये का शेयर है, इसको इशू करने का टाइम पे प्रीमियम से इशू किया। कितना प्रीमियम लिया यहाँ पे, 2 रुपया, मतलब शेयर का टोटल प्राइस कितना होगा, 12 रुपीज़। ठीक है, तो नॉर्मल जो फेस वैल्यू है 10 रुपया, लेकिन इशू प्राइस कितना हो गया, 12 रुपीज़, तो 2 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो हो गया प्रीमियम। क्लियर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू, जब भी हम लोग शेयर को इशू करते हैं फेस वैल्यू जो है उससे ज़्यादा प्राइस में, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर इशूड एट अ प्रीमियम। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आप सबको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप सब मेरे साथ लिख लेना क्वेश्चन ये। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नीचे में। तो यहाँ पे देखो क्या है, मिस्टर एक्स इशूड 20,000 शेयर, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इशू कितना हुआ, क्योंकि हम लोग को इशूड शेयर चाहिए सॉल्यूशन करने के लिए। तो कितना शेयर इशू कर रहे हैं यहाँ पे, 20,000 शेयर, भूलना मत। कितने करके है, ऑफ 10 ईच, मतलब फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये करके, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, मतलब 10 रुपये का शेयर है लेकिन 2 रुपया एक्स्ट्रा में इशू कर रहा है, तो मतलब टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना बन रहा है, 12 रुपया, याद रखना। ठीक है, 10 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़, टोटल कितना हो रहा है, 12 रुपीज़। क्लियर, ये 12 रुपीज़ को यहाँ पे स्प्लिट किया गया है। देखो एप्लीकेशन में कितना गया, 4 रुपया, अलॉटमेंट कितना गया, 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये 2 रुपये यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ और सेकेंड फाइनल कॉल कितना है, 1 रुपीज़। इन सब को प्लस करो, देखना 12 भी आएगा। 4 + 5 कितना होता है, 9, 9 + 2 कितना होता है, 11, 11 + 1 12। समझ में आ गया। 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपया प्रीमियम में इशू किया, मतलब 2 रुपये ज़्यादा से इशू किया, तो वैल्यू ऑफ शेयर कितना बन गया अभी, 12 रुपीज़। तो इसको बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो इसका फॉर्मेट सेम ही है, हम लोग को बनाना है, लेकिन बस एक जगह पे थोड़ा एंट्री का एडजस्टमेंट आएगा, वो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, मतलब अलॉटमेंट जब हम लोग करेंगे ना तब प्रीमियम का इफेक्ट आएगा। तो एनीवेज लेट अस मेक द फॉर्मेट, बनाओ फॉर्मेट, फिर हम लोग सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये फॉर्मेट बना लेना ज़रूर, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये बनाने के बाद ही हम लोग को सोल्यूशन स्टार्ट करना है। अब देखो जैसे कि रूल है, एप्लीकेशन का एंट्री पहले आता है, तो एप्लीकेशन का एंट्री पहले करेंगे, फिर अलॉटमेंट, दिन फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल। ठीक है, अभी एप्लीकेशन में पहला एंट्री क्या आता है, रिसीविंग एंट्री ऑफ एप्लीकेशन, तो उसका एंट्री कैसा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये रिसीविंग एंट्री है, इसलिए बैंक का एंट्री कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बात यह है कि अमाउंट कहाँ से आया। अब देखो क्वेश्चन आप लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहला बात है कितना शेयर इशू किया, 20,000, और यहाँ पे क्या बोला, ऑल द शेयर्स वर ड्यूली रिसीव्ड, मतलब 20,000 जो इशू किया 20,000 मिला। ठीक है, 20,000 का पैसा मिला, तो हम लोग को ये जो पूरा साम है 20,000 से ही इंटू करना है। तो अभी 20,000 इंटू क्या करेंगे, वी आर डूइंग एप्लीकेशन, हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन का रेट से ही इंटू करना है। तो एप्लीकेशन रेट कितना है यहाँ पे, 4 रुपीज़, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, 20,000 इंटू 4, तो कितना आ गया यहाँ पे, 80,000। 80,000 नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स, ये रिसीविंग एंट्री हो चुका है। अभी हम लोग ट्रांसफर एंट्री करते हैं
सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए जो अमाउंट यहाँ पे मिला था वही हम लोग को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो 80,000 लिख दिया। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। खत्म, एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो चुका है। अभी हम लोग करेंगे अलॉटमेंट। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। याद रखना, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है, जैसे कि इस क्वेश्चन में प्रीमियम है, isn't it? प्रीमियम है ना, और प्रीमियम कहाँ पे है, अलॉटमेंट के एंट्री में है। तो याद रखना, प्रीमियम हमेशा ड्यू एंट्री में आता है। इसका जो हम लोग इफेक्ट शो करेंगे ना जर्नल एंट्री में, वो ड्यू एंट्री में आएगा, रिसीविंग एंट्री में कभी मत करना। ठीक है, तो लिख के रख दो कॉपी में या कहीं पे रख दो लिख के, जानने के लिए कि जो प्रीमियम का इफेक्ट होगा वो कभी भी रिसीविंग एंट्री में नहीं आएगा, वो हमेशा ड्यू वाला एंट्री में आएगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट का जो हम लोग एंट्री करेंगे, पहले ड्यू एंट्री करेंगे, फिर करेंगे रिसीविंग एंट्री, राइट। तो याद रखना, ड्यू एंट्री में ही इसका इफेक्ट हम लोग को शो करना पड़ेगा एज ए जर्नल। रिसीविंग एंट्री में हम लोग इसका इफेक्ट शो नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। प्रीमियम कहाँ पे आता है, ड्यू एंट्री में आता है। अगर प्रीमियम फर्स्ट कॉल में होगा तो फर्स्ट कॉल में भी ड्यू एंट्री में आएगा, अगर प्रीमियम सेकंड कॉल में होगा तो सेकंड कॉल का ड्यू एंट्री में ही आएगा। कभी भी रिसीविंग एंट्री में प्रीमियम का एंट्री मत दिखाना। ओके, तो अभी चलो हम लोग अलॉटमेंट करते हैं। मैं दिखाता हूं आप सबको। पहले हम लोग करेंगे ड्यू एंट्री, फिर करेंगे रिसीविंग एंट्री। तो ये देखो, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री यहाँ पे है। ठीक है, कैसा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ड्यू एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो हो गया हम लोग का नॉर्मल एंट्री, isn't it? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें प्रीमियम है, तो प्रीमियम भी क्रेडिट साइड में आएगा। उसको लिखने का तरीका है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आप लोग के क्वेश्चन में ये आ सकता है कि प्रीमियम को हम लोग ने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, डेबिट साइड में क्यों नहीं लिखा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर एकदम सिंपल है। प्रीमियम जो होता है ना, वो कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, कंपनी के लिए फायदा है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो समझने के लिए आप लोग को आसानी होगा एंट्री करने में। प्रीमियम मतलब कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, सीधा बात। ठीक है, या कंपनी को कुछ प्रॉफिट या इनकम हो रहा है। तो इसलिए याद रखना, हमेशा इनकम कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा, इनकम एंड गेन कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो इसीलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट साइड में ही आएगा। ठीक है, तो एंट्री कैसा बन गया, देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो हो चुका था नॉर्मल एंट्री। अब इसमें प्रीमियम था, तो इसलिए प्रीमियम को ड्यू एंट्री में डालना है। मैंने बोला फिर से, प्रीमियम हमेशा ड्यू एंट्री में ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे डाल दिया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और प्रीमियम कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में प्रीमियम कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रीमियम क्या है, इनकम होता है। ठीक है, अब देखो इसको अमाउंट किसे डालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 20,000 शेयर इशू किया था, इनटू अलॉटमेंट का रेट कितना है, 5। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ था, मैं दिखाता हूं आप सबको। ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे देखो अलॉटमेंट का रेट कितना है, 5। तो 20,000 इशू किया था ना, 20,000 इंटू 5, वही करना है यहाँ पे, वही हम लोग ने किया, 20,000 इंटू 5। ठीक है, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो, प्रीमियम का रेट भी पता है हम लोग को, 2 रुपया प्रीमियम है, तो इसका हम लोग डाल दें 20,000 इशू किया था, 20,000 इंटू 2, तो क्या बन गया यहाँ पे 40,000। क्लियर, समझ में आ गया। 20,000 इंटू 5 1 लाख आया, और ये 20,000 इंटू 2 क्या हो गया 40,000। अब बात ये है कि जर्नल हम लोग जब करते हैं ना, तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। सिंपल से सिखाता हूँ आप सबको। 1 लाख रुपए यहाँ पे है, 1 लाख रुपीज यहाँ पे है, यहाँ पे कितना आ चुका है 40, तो बाकी जो पैसा बचेगा ना वो यहाँ पे आएगा, वो होगा 60,000। और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सीखना है कैसे आया, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ। टोटल तो 5 रुपया था ना, 5 रुपये से 2 रुपये यहाँ पे चला गया, तो ये शेयर कैपिटल में कितना आएगा 20,000 इंटू 3, कितना आ रहा है 60। तो दोनों मिलाने से कितना होता है 5 ही होता है। समझ में आ गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नॉर्मल एंट्री है, और ये एक्स्ट्रा है क्योंकि एडजस्टमेंट है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर। अभी यहाँ पे नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू विथ प्रीमियम। ठीक है, अब हम लोग करेंगे रिसीविंग एंट्री। तो रिसीविंग एंट्री तो सेम ही होगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ एक्स्ट्रा एंट्री नहीं डालना है। तो नॉर्मल जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बात यह है कि आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे 3 अमाउंट है, डालना कौन सा है। सिंपल सा बात दिखाता हूँ आप सबको। यहाँ पे क्या नाम है, ये शेयर अलॉटमेंट। तो इस एंट्री में देखो शेयर अलॉटमेंट कहाँ है, ये रहा। तो इसका अमाउंट कितना है यहाँ पे 1 लाख, उसी को ही डालना है।
ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे 3 अमाउंट है तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि डालना कौन सा है यहाँ पे। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट लिखा हुआ है ना, तो शेयर अलॉटमेंट का यहाँ पे अमाउंट कितना है 1 लाख, तो 1 लाख डालना है यहाँ पे। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री पहले होगा, फिर रिसीविंग होगा, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना ही कोई प्रीमियम है, नॉर्मल एंट्री जैसा हो जाएगा। अब ये देखो फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री एज यूजुअल नॉर्मल एंट्री है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई प्रीमियम कुछ नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिंपल एंट्री हो चुका है। ठीक है, प्रीमियम अगर होता तो यहाँ पे प्रीमियम लिखते हम लोग। सो देयर इज नो प्रीमियम, सो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इशूड शेयर कितना था, 20,000 था, और रेट कितना है फर्स्ट कॉल का 20। ये मैंने अपना से नहीं डाला, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखो इशू कितना है 20,000, अभी हम लोग फर्स्ट कॉल कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट कॉल का रेट कितना है 2 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई किससे करना है 2 रुपीज़ से ही करना है, तो वही हम लोग ने यहाँ पे किया 20,000 इंटू 2। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ गया 40,000। तो इसका नरेशन क्या है, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स। अभी ड्यू हो चुका है, अभी रिसीव का एंट्री करना है। जब रिसीव होगा तो मैंने आप लोग को बताया कि रिसीविंग में बैंक कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो ये रहा एंट्री आपके सामने। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों रिसीव हो रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसलिए जो अमाउंट ड्यू में था वही अमाउंट यहाँ पे आएगा। ड्यू में 40,000 था, तो यहाँ भी 40,000 ही आएगा। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल खत्म, अभी हम लोग सेकेंड कॉल करेंगे, इसका ड्यू एंट्री, उसके बाद हम लोग करेंगे रिसीविंग एंट्री। तो ये रहा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री नॉर्मल जैसा है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो नॉर्मल एंट्री है यहाँ पे। सो 20,000 इशूड शेयर था, 20,000 इंटू 1, जैसे कि मैंने दिखाया था क्वेश्चन में, रेट था फाइनल कॉल का 1 रुपीज़। सो 20,000 शेयर इशू किया था, 20,000 इंटू 1 कितना आएगा 20,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी इज ड्यू ऑन 20,000 शेयर। ये ड्यू हो चुका है, अभी रिसीव होगा। तो आप लोग को पता होगा रिसीविंग में बैंक कहाँ पे आता है, डेबिट साइड में आता है। ठीक है, भूलना मत, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो भी अमाउंट ड्यू में था वही अमाउंट यहाँ पे रिसीव होगा। तो 20,000 था, वही यहाँ पे लिख दे 20,000। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स, इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। तो इस सम में आप सब ने क्या सीखा, फिर से देख लो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, सिक्योरिटीज प्रीमियम। याद रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप लोग ऐसा मान के चलना तो आप सबके लिए इजी होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है, इनकम मान के चलो, कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो कंपनी का ये इनकम है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। और हाँ, जिस भी एंट्री में प्रीमियम लिखा हुआ रहेगा, अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो या सेकेंड कॉल हो, जहां भी प्रीमियम का एंट्री आने वाला है, प्रीमियम हमेशा ड्यू एंट्री में आएगा, रिसीविंग एंट्री में कभी नहीं आएगा। ड्यू एंट्री में आएगा, और कहाँ पे आएगा, कौन सा साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, भूलना मत। तो बस ये सम खत्म।